व्यवस्था के ही नाम पर गई और ऐसी गई कि आज से कभी जनता भरोसा नहीं जता पा रही है। तो मैं क्राइम पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, नंबर एक बात है। मैं ये जो 16,000 मोबाइल डेटा, सीसीटीवी, बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि भाई ये साजिश हुई है बीजेपी की ओर से, मैं उस पर आपका काउंटर मांग रहा था। तो क्राइम पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, जल्दी बोलिए, फिर प्रेम जी के पास जाऊंगा। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर साजिश भी हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे वो सब, इसका मतलब उनका प्रशासन फेल हो गया। साजिश हुई है तो उनकी नाक के नीचे साजिश हुई है ना, बताइए। नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपकी ठीक बात है। इस आधार पर 13 में भी बहुत कुछ हो जाना चाहिए था। शुभ्राता, मैं जानता हूं आप जवाब देना चाह रही हैं, लेकिन प्रेम जी की एक टिप्पणी ले लूं, फिर आप रिप्लाई करिएगा। प्रेम जी, दो बातें हैं, चाहे मिल्कीपुर अयोध्या की बात हो और चाहे यहां की बात हो। वहां भी ये कहा जा रहा है कि पीछे सफाई होंगे, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा। यहां पर भी कहा जा रहा है पीछे कहीं ना कहीं सफाई मानसिकता है, बीजेपी आरोप लगा रही है। बोलिए, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इन दो घटनाओं की तुलना मुझे हास्यास्पद लगती है। एक घटना एक व्यक्ति के साथ, दलित समाज की बच्ची के साथ हुई है, जो समाज का आईना है, लगातार दलित के साथ अन्याय हो रहे हैं, वो है। और दूसरा, कुंभ में जो घटना घटी है, घटना का घटना हो सकता है कि पहले भी घटती रही हो, उस तरह से घट जाए, लेकिन उस घटना को जिस तरीके से छुपाया गया, नहीं बताया गया, मुख्यमंत्री छुपाते रहे, यहां तक कि फूल वर्षा की जाती रही, एक भ्रम पैदा किया गया कि कुछ मृत्यु हुई ही नहीं है, घायल हुए हैं, ऐसा बताया गया। साजिश यहां पर है पांडे जी, साजिश इस बात पर है कि घटना को छिपाने की कोशिश हुई। क्या साजिश के इस एंगल पर जांच होगी क्या? क्यों मुख्यमंत्री घटना को छिपा रहे थे? क्या थी बात, कौन सी बात थी? अरे तो उसके लिए भी जुडिशियल कमीशन बना है प्रेम जी। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पता है आपको ना कि जुडिशियल कमीशन कैसे काम करता है। न्यायिक आयोग यहाँ पर है, जांच कर रहा है उसकी। तो क्या आंकड़ा रहा, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ सामने आएगा। तो थोड़ा सा उसकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए। सुन लीजिए पांडे जी, सुन लीजिए, साजिश का एंगल जो आप दर्शकों से पूछ रहे थे ना, ये खबर प्लांट करना बोलते हैं इसको। और साजिश का एंगल जो ये है, मुख्य खबर प्लांट करना नहीं बोलते हैं भाई। ये प्रेम जी, दिक्कत यही आपके साथ है। प्रेम जी, दिक्कत यही है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको ये बताना पड़ता है बार बार कि वरिष्ठ पत्रकार क्या करें। भाई, हमारा काम है सारे पक्षों को सामने रख देना। बीजेपी ने जो कहा वो सामने रखा, सपा ने जो कहा वो सामने रखा, और जनता जो कह रही है वो भी सामने रखा। कुछ जनता ये भी कहती नजर आई कि प्रशासन का लूपहोल है। तो ये प्लांट करना होता तो पहले से पूछकर उन्हें हटा दिया होता भीड़ से। आई बात समझ में? मंत्री से नहीं पूछ रहे, आप मिल्कीपुर में आंसू गिरने पर सवाल है, और आंसू नहीं गिरा उस पर कोई सवाल नहीं है। इतने मौत हो गए, आंसू नहीं। अरे भाई, तो आंसू गिरने पर सवाल होगा ना प्रेम जी। मोहित खान के समय आंसू तो छोड़ दीजिए, दो शब्द नहीं गिरा भाई। नवाब सिंह यादव पर दो शब्द नहीं गिरा तो सवाल तो उठेगा। तब भी बोल दिए होते तो सवाल नहीं उठता। सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है आप मुख्यमंत्री से। नहीं, अरे छोड़िए सर, आप हिम्मत मत सिखाइए, आप हिम्मत मत सिखाइए। आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि सपा पर दो बात कह सके। चलिए, शिवम त्यागी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवम बोलिए, फिर शिवराज साहब के पास आ रहा हूँ। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हमको हिम्मत मत सिखाइए। एक मिनट शिवम, मैं एक चीज नहीं, सुनिए प्रेम जी, हमको हिम्मत मत सिखाइए। 12 तारीख से लगातार यहाँ पर जनता के बीच में खड़ा होकर डिबेट कर रहा हूँ, तो मुझे हिम्मत मत सिखाइए कि हिम्मत क्या होती है। आप बैठे होंगे कहीं पर। चलिए शिवम, अपनी बात रखिए। थैंक यू। नहीं प्रेम जी, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो साजिश का एंगल है, यहाँ पर आपके पीछे लोग खड़े हैं या फिर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, सिर्फ उतना नहीं। इस देश में जिस तरीके से महाकुंभ में जो भगदड़ हुई, जो स्टैम्पीड हुआ, उसके बाद जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई, कम से कम आज के जमाने में मैं मानता हूं 1 करोड़ के कैमरे के ऊपर एक कुछ हजार रुपए का मोबाइल भारी पड़ता है। वहीं पर जो है बहुत सारे लोगों ने कहा कि कुछ लोग जो है लाल झंडा, लाल टोपी लेकर आए थे, लगातार हंगामा कर रहे थे, महिलाओं के साथ जो है बदतमीजी कर रहे थे। और ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं, ऐसी जो वीडियोस हैं, वो सोशल मीडिया ट्विटर पर है। चिल्ला को, अरे ये तो लाल टोपी हर जगह जहां पर भी है, रेड अलर्ट है, इन्होंने तो पहनी भी नहीं है। अरे मैंने तो कहा ही नहीं, आप ये लाल टोपी देके नाराज हो गए। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश और प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए लाल टोपी हमेशा से रेड अलर्ट थी, है, आगे भी रहेगी।
कुंभ की जहां तक बात है, कुंभ में बहुत सारी वीडियोस निकल कर आई। मैं समाजवादी के प्रवक्ता को वो वीडियोस भेज दूंगा जहां पर लोगों ने कहा कि कुछ लोग लाल झंडा लाल टोपी लेकर आए थे और उन्होंने वहां पर धक्का मुक्की की। तो इस आधार पर मैं मानता हूं कि जांच जरूर होनी चाहिए, हर पहलू पर होनी चाहिए। और दूसरी बात एक और है, अगर आप चोर नहीं है तो चोर की दाढ़ी में तिनका कैसा? जांच हो रही है ना भाई, जांच हो रही है सर। वो आप कहावतें कहते रहिए, क्या दिक्कत है? लेकिन एक बात फराज किदवई की वो बहुत ठीक है, शिवम त्यागी फराज किदवई की एक बात ठीक है कि कोई लाल टोपी झंडा लेकर आ गया तो रोकना किसका काम था? हमारा पुलिस काम ने रोका था, क्यों नहीं? हमारा और काम, उसी समय उन्हें उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए था। बिल्कुल हमारा काम था। 50 करोड़ लोग देश और दुनिया से आ रहे हैं, हर कोई संत के स्वभाव में, संत के रूप में, स्वरूप में आते हैं, आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में कुछ मारीच जो है अलग अलग रूप धरकर भी आ रहे हैं, कुछ राक्षस भी रूप धरकर आ रहे हैं। तो ये एआई कैमराज इसीलिए तो लगाए थे, इसीलिए तो काम आएंगे। अभी जब वहां से निकलेगा तो पता चल जाएगा ये लाल टोपी वालों ने क्या किया है। इतना नाराज होने की, शुभराज साहब बोलिए जो कहना चाह रही थी। और ये मारीच कौन है जो शिवम त्यागी कह रहे हैं? देखिए, ये दोष प्रत्यादोष की राजनीति तो चलेगी अभी, और खास करके चुनाव के पहले तो ये चलेगा ही चलेगा। लेकिन मुझे घोर आपत्ति है जिस तरीके से महिला सुरक्षा के विषय पर बात करते हुए फराज किदवई ने किस भाषा का प्रयोग किया? भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित। आपके पास कोई प्रूफ है क्या फराज किदवई जी कि भारतीय जनता पार्टी मेरा समर्थन करती है? आप प्रूफ है मेरे पास? नहीं, इस तरीके से आप करते क्या है ना कि कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति अपनी बात अगर रखे और आपको उसकी बात पसंद ना आए तो उस पे लेबल चिपका देना बहुत आसान है। और खास करके स्त्रियों को लेकर के तो आप लोग बड़े शुरू से ही आग्रही रहे हैं इस बात को लेके। मैं अगर कोई चीज पूछ रही हूँ उसका जवाब तो नहीं दिया आपने, तो 10 लोगों का मांग लिया रेजिग्नेशन। जिस समय वो 2 दलित बहनें, आज तक वो मुझे लगता है भारतीय जनमानस की चेतना में वो दृश्य एक ऐसा हृदय विदारक दृश्य था जो कभी मिट नहीं सकता, जो 2 दलित बहनों ने आत्महत्या की थी और अपने आप को पेड़ से टांग लिया था। उसके बाद कितने लोगों ने रिजाइन किया था भारतीय राजनीति में? किसके लीडर थे उस समय? नहीं, ऐसे जो हाथ करके बोल रहे हैं, आपकी के पार्टी के मुख्यमंत्री थे, सेंटर में भी उन्हीं की सरकार थी जिनको लेकर के आप आज बहुत ज्यादा आग्रही होते हैं। अरे तो आप लोगों से किसी ने रेजिग्नेशन नहीं दिया था। इसलिए ये ड्रामा नौटंकी, अब मैं शब्द प्रयोग कर रही हूं, ये ड्रामा और नौटंकी महिला सुरक्षा को लेकर के मत कीजिएगा। अरे ये घटना कब की है मैडम जो आप बता रही हैं? सभी नेताओं की बात कर रही हूँ। आप सभी नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा इस देश की औरतें समझ ठीक है, चलिए शुभराज साहब मैं आपको रोकता हूँ, फराज किदवई रोकता हूँ। आज थोड़ा सा वक्त बहुत कम था। फराज किदवई, सिर्फ ये है कि डबल स्टैंडर्ड वाली बातें आएंगी तो सवाल उठते हैं। अवधेश प्रसाद रोए, बहुत अच्छी बात है, खड़े हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वही काउंटर हो जाता है कि भाई मोहित खान नवाब सिंह यादव के समय चुप्पी क्यों थी, जो मैंने पहले सवाल पूछा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई साजिश की बात है, जो बीजेपी कह रही है उसके साथ है। बहुत सारे लोग प्रशासन की भी बात कर रहे हैं, तो जुडिशियल कमीशन है, एसटीएफ भी अभी इसमें आ गई है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं सर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।